Today we will discuss phrase and class again. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रेज और क्लास के बारे में. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लेटर को, फिर वर्ड को, फिर फ्रेज और क्लास. अब यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट फ्रेज, क्लास एंड आल्सो देयर टाइप्स. फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. फ्रेज बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब का फंक्शन नहीं करेगा. ये दोनों इसमें एब्सेंट होंगे. फिर उसको हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे. इन द क्लास 1, 2, 3 देयर आर 3 वर्ड्स हियर which function as a phrase. Okay, there is no subject and there is no verb here. That's why we call them phrase. 3 young boys, ये कुल मिला के हमारे पास 3 वर्ड्स का जो मजमूआ है, इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब नहीं है. नाउ इट्स टाइप्स. इसके बेसिकली 5 टाइप्स हैं यहाँ पे डिस्कस हुए हैं. नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज. अब नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन एंड फ्रेज. देखो, नाउन मीन्स दोज वर्ड्स विच आर यूज टू नेम समथिंग. किसी चीज़ को नाम देने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं. और उसके साथ हम आज के टॉपिक जो है फ्रेज को ऐड करते हैं. तो फ्रेज के डिफिनीशन में हमने पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे. सेंटेंस को देखें, 3 यंग बॉयज, इसमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि नाम दे रहे हैं. इस सेंटेंस को देखें, आई लाइक होम कुक्ड मील. आई लाइक होम कुक्ड मील. आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है. ये कंप्लीट सेंटेंस है यहाँ पे, जिसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा फ्रेज यूज हुआ है. तो यहाँ पे नाउन फ्रेज यूज हुआ है. और नाउन फ्रेज सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट यूज होंगे या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होंगे. इसमें आई सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट होना चाहिए वर्ब के बाद हमारे पास. तो वो ऑब्जेक्ट एक वर्ड नहीं है बल्कि 3 वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जिसमें अगेन इसके अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट नाउन फ्रेज. द नेक्स्ट इज वर्ब फ्रेज. वर्ब फ्रेज अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का फंक्शन नहीं होगा. सिर्फ वो क्या होंगे? वर्ड्स होंगे. अब यहाँ पे इज वर्किंग है, सिर्फ वर्क बोलता तो ये एक वर्ब होता. अब फ्रेज की बात करें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, मोर देन 1 वर्ड होना चाहिए. तो इज वर्किंग, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या है? वर्ब फ्रेज है. ये सेंटेंस के अंदर इसमें अहमद कैन स्पीक इंग्लिश. हियर कैन एंड स्पीक बोथ आर वर्ब्स एंड दे आर 2 not 1. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्ब फ्रेज. द नेक्स्ट इज एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? Adjective phrase is a phrase which functions as an adjective in a sentence. Sentence के अंदर वो phrase means group of words. I repeat it again here. Group of words having no subject and verb. यहाँ पे अगर देखेंगे with brown hat, इसमें subject और verb नहीं है, ये सिर्फ 3 words हैं. अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? सेंटेंस में किसी नाउन की मीनिंग में इजाफा करने का. यहाँ पे बॉय नाउन है. अब बॉय एक लड़का. अब इस लड़के की मीनिंग में 3 वर्ड्स इजाफा करें, एक नहीं. अगर एक होता तो हम उसको डायरेक्ट एडजेक्टिव कहते. हियर देयर आर 3 वर्ड्स हियर विद ब्राउन हेयर. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एडजेक्टिव फ्रेज. इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब्स क्या होते हैं? पहले एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं. अब यहाँ पे इसके साथ एडवर्ब फ्रेज है. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का वो मजमूआ, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स जो कि किसी सेंटेंस के अंदर एक वर्ब की, एक एडजेक्टिव की और एक अनदर एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करने का काम करेंगे. तो उनको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, रियली फास्ट 2 हैं, एक नहीं है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एब्सेंट है. दैट्स व्हाई इट इज एडवर्ब फ्रेज, नॉट एडवर्ब क्लास. ही रैन वेरी फास्ट. सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब. ही रैन, वो दौड़ा. रैन वर्ब है.
अब मजीद वर्ब की मीनिंग में इजाफा करने का फंक्शन कौन कर रहा है? दो वर्ड्स कर रहे हैं, मीन्स के फ्रेज कर रहे हैं, तो उस वक्त हम इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज कहेंगे. देयर आर टू वर्ड्स हियर, नॉट ओनली वन वर्ड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज, नॉट ओनली एडवर्ब. द नेक्स्ट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज. प्रीपोजिशनल फ्रेज अगेन इनकी तरह प्रीपोजिशन और फ्रेज वो वर्ड्स दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होंगे जो सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन का फंक्शन करेंगे. अब यहाँ पे अगर देखेंगे ऑन द वॉल, इसमें प्रीपोजिशन से स्टार्ट है, लेकिन द वॉल ये कुल मिल के आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा. सेंटेंस में ही सा हिज फ्रेंड नियर द स्कूल, उसने अपने फ्रेंड को देखा. कहाँ पे देखा? नियर द स्कूल. यहाँ पे ये पोजीशन को शो कर रहा है, जगह को शो, लोकेशन को शो कर रहा है, तो इसलिए हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे. एंड तीन वर्ड्स यहाँ पे हैं. देयर शुड बी अ प्रीपोजिशन एज वेल एज नाउन आल्सो. यहाँ पे नाउन भी यूज़ होते हैं, नियर द स्कूल. ये कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेज है. इज इट क्लियर? आई रिपीट इट अगेन. फ्रेज, द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेज, a group of words that doesn't contain a subject and a verb. सेंटेंस के अंदर फ्रेज उसको कहेंगे जिसमें सेंटेंस का वो पार्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब एब्सेंट होंगे, उनको हम फ्रेज कहेंगे. या इस तरह से भी आप कह सकते हैं a group of words means more than one word having no subject or verb. सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब जिस वर्ड के अंदर नहीं आते हैं उनको हम फ्रेज कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास 3 यंग बॉयज़. अब टाइप्स में डिस्कस करते हैं. अगेन नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज. नाउन फ्रेज सिंपली वो फ्रेज जो नाउन का फंक्शन करे, सिर्फ फंक्शन को देखना है सेंटेंस के अंदर में. वर्ब फ्रेज जो सेंटेंस के अंदर, वो फ्रेज जो सेंटेंस के अंदर वर्ब का फंक्शन करे. एडजेक्टिव फ्रेज जो सेंटेंस के अंदर किसी एडजेक्टिव का काम करे, मीन्स नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करें. एंड द नेक्स्ट इज एडवर्ब फ्रेज. अगेन अ फ्रेज which functions as an adverb and prepositional phrase. again prepositional phrase फिर वही एक फ्रेज होगा जो preposition का फंक्शन करेगा. अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब और preposition समझ आ रहा है तो फ्रेज को इनके साथ ऐड करना है. बस एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, क्लियर, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा. नाउ लेट्स डिस्कस क्लास एंड इट्स टाइप्स. क्लास क्या होता है? A group of words that contains the subject and verb. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे more than one word, फ्रेज की तरह, क्लियर. लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? which contains subject and verb. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है. ये रिक्वायरमेंट्स हैं क्लास के लिए, सब्जेक्ट और वर्ब. यहाँ पे इस तरह नहीं था, यहाँ पे which doesn't contain, जो कि सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है. दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. उसको हम क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे. अली स्माइल्स. अली इज अ सब्जेक्ट हियर एंड स्माइल इज अ वर्ब हियर. द नेक्स्ट इज इफ ही स्टडीज हार्ड. इस इनमें 4 वर्ड्स यूज हुए हैं, सब्जेक्ट भी यूज हुआ है और वर्ब भी यूज हुआ है. रिक्वायरमेंट्स पूरे हैं, क्लियर. अब यहाँ पे अगर फ्रेज और क्लास में देखा जाए तो फ्रेज आपको कभी भी कंप्लीट आइडिया कन्वे नहीं करेगा. क्लास में आएंगे तो कभी कंप्लीट आइडिया आपको कन्वे करेगा और कभी नहीं करेगा. वो डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स में, क्लियर. नाउ लेट्स डिस्कस इट्स टाइप्स. इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास, दो मेन टाइप्स हैं इसके. इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. अल्फाज का मजमुआ, जस्ट लाइक फ्रेज, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे. क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होंगे. and expresses a complete thought is called an independent class. और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ये सेंटेंस में कंप्लीट आइडिया, ये कंप्लीट आइडिया अगर आपको कन्वे कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे. इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. इसको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं. हमने पहले लेटर को डिस्कस किया था, फिर हमने वर्ड को डिस्कस किया था. लेटर मिलके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलके फ्रेज और क्लास बनाते हैं, और फ्रेज क्लास सेंटेंस बनाते हैं, क्लियर. अब सेंटेंस का एक टाइप है जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, विच ओनली है सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. तो ये सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लास में कोई फर्क नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि दोनों आपको कंप्लीट आइडिया कन्वे कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ही वॉक टू द शॉप, यहाँ पे सब्जेक्ट है
और यहाँ पे वर्ब है। फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और वर्ब पे या वर्ब के आगे भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट का ज़रूरी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट के अलावा भी सेंटेंस हो सकते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। क्लियर। द नेक्स्ट इज डिपेंडेंट क्लास। उसके बाद डिपेंडेंट क्लास हमारा आता है। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, that doesn't convey a complete thought is called a dependent class। जो complete thought, complete idea आपको कन्वे नहीं करेगा तो उसको हम डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। डिपेंडेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये डिपेंडेंट है किसी दूसरे क्लास के, इसको एक और क्लास की ज़रूरत है कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए और कंप्लीट आइडिया कन्वे करने के। क्लियर। इसको सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस verb is equal to incomplete thoughts. Look at this example here. When is subordinate conjunction, the president is subject and arrives is a verb. When the president arrives, जब president आएगा या आता है, तो इसमें क्या है, complete idea आपको convey नहीं कर रहा है। That's why it's called dependent class. Is that clear? Now moving towards the types of dependent class. Dependent class के further 3 types यहाँ पे discuss करूँगा। नाउन क्लास फर्स्ट। नाउन क्लास क्या होगा, नाउन क्लास वो क्लास होगा, क्लास मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब उसमें होंगे और उनका फंक्शन नाउन का होगा। जिस तरह यहाँ पे फ्रेज के टाइप्स बताते हुए मैं आपको बता रहा था कि ऐसा फ्रेज जो नाउन का फंक्शन करे, यहाँ पे ऐसा क्लास, क्लास मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब उसमें होंगे और वो अगर नाउन का फंक्शन परफॉर्म करें सेंटेंस के अंदर, उनको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लास कहेंगे। क्लियर। आई फियर दैट आई विल फेल। सब्जेक्ट, ये पूरा सेंटेंस है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपके पास नाउन क्लास है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था नाउन फ्रेज और नाउन क्लास दोनों सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर स्टैंड होंगे, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों। यहाँ पे भी आ सकता है, उसके वर्ब से पहले भी, वर्ब के बाद भी आ सकता है। आई फियर दैट आई विल फेल। आई फियर व्हाट का आंसर जो करेगा वो आपके पास नाउन फ्रेज होगा। इसमें नाउन फ्रेज इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स यहाँ पे हैं, इसमें एक सब्जेक्ट है, आई इज अ सब्जेक्ट, विल फेल इज अ वर्ब। Okay, so subject and verb are present here, that's why it is a class, and the function of subject and verb and this group of words is here is now of noun. Clear? He knows what I mean. He is a subject, knows the verb, and then what I mean is the object, and here it has subject and verb also or noun का function कर रहा है. That's why it's called noun phrase. Clear? The next is adjective class. Adjective class are relative class. It's also called relative class. ये क्या होता है? वो क्लास होगा जो सेंटेंस के अंदर, वो क्लास जो सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। एडजेक्टिव का फंक्शन मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। नाउ लुक एट हियर, द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। द umbrella, this is a noun here which is being modified by 3 or 4 words here, which has a broken handle, which has subject and then again verb, which यहाँ पे subject का काम भी कर रहा है। तो which has a broken handle is mine, यहाँ से आगे या ये verb है, ये कुल मिला के subject है। मैंने आपको बता दिया adjective class का और noun class का भी is mine। अब यहाँ पे this is the rest of the sentence, what we call it complement here. Clear? We met a boy whose eyes were blue. We met a boy. Boy is a noun. Noun की मीनिंग में कौन इजाफा करेगा? एडजेक्टिव। और यहाँ पे whose eyes were blue, यह आपके पास क्लास है क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब आर प्रेजेंट देयर, eyes and then were, सब्जेक्ट एंड देन वर्ब दोनों इंक्लूड है और इनका फंक्शन एडजेक्टिव का हो रहा है, किसी सेंटेंस के अंदर नाउन की मीनिंग में इजाफा करें। क्लियर? द लास्ट वन इज एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या होता है? वो क्लास होगा जिसमें हम फंक्शन देखेंगे उस क्लास के। अगर क्लास का फंक्शन एडवर्ब का है तो उसको हम एडवर्ब क्लास कहेंगे। सेंटेंस को देखें, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। दे रेस्टेड व्हेन, कब उन्होंने रेस्ट किया? व्हेन द इवनिंग केम, जब
शाम हो गई। अब यहाँ पे when द इवनिंग सब्जेक्ट है एंड देन केम आपके पास वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब इसमें भी आए हुए हैं, इसमें भी आए थे, इसमें भी आए हैं, इसमें भी। तो क्लास को अगर डिस्कस करेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। क्लियर? द नेक्स्ट इज आई विल गिव यू अ मैप सो दैट यू कैन फाइंड अ वे। आई विल गिव यू अ मैप, इसको हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे और दूसरे को हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। डिपेंडेंट क्लास इसलिए कहते हैं कि इसको इसकी ज़रूरत है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, आई विल गिव यू अ मैप, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन कंप्लीट थॉट, व्हाट आई डिस्कस्ड हियर, ही वॉक टू द शॉप। क्लियर? सो हियर subject is mentioned here, also verb present here, that's why we call it phrase, and the function is of an adverb. Clear? Thank you so much.